हेलो दोस्तों, आई क्यू स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये एसएससी जीडी का सामान्य ज्ञान यानी क्वेश्चन बैंक, सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन बैंक है। और इसमें जो है ना, हम लोग 2019 से लेकर 2025 तक का हल कर रहे हैं प्रश्न पत्र को, जो भी एसएससी जीडी के एग्जाम है 2019 से 2025 तक पूछा गया है। तो इसमें हम लोग आज करने वाले हैं क्लास नंबर 6 भारतीय राज्य व्यवस्था। और इसमें अगर हम प्रश्न की बात करें, आज इसमें हम लोग करने वाले हैं प्रश्न संख्या 111 से 150 तक करेंगे। और ये RWA का न्यू वाला बुक है और इसका एग्जाम 2026 में होगा। एसएससी जीडी का फॉर्म जो है ऑनलाइन अप्लाई अभी हो रहा है, तो आप लोग कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। 111 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? यह प्रश्न एसएससी जीडी के 23 फरवरी 2024 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 129। 112 नंबर प्रश्न, भारत में राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है आपको भारत का उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। 113 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? यह चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। 114 नंबर प्रश्न है, डैश के पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति है? किसके पास? तो ये आपको है राष्ट्रपति के पास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। 115 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 5A में किया गया, यह कथन सही नहीं है। 116 नंबर प्रश्न है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिकाओं को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, इसका उल्लेख भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4। देखिए, अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 44 कहता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 48 कहेगा कृषि व पशुपालन का संगठन, 49 कहेगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, 50 कहेगा न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के कार्य का पृथकीकरण, 51 कहेगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 117 नंबर का प्रश्न है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। 117 नंबर का प्रश्न क्या करा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य डैश हासिल करना है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसका मुख्य उद्देश्य होगा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। 118 नंबर प्रश्न है, फिर से देखिए 118 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है? ये होगा उपाधियों का उन्मूलन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपाधियों का उन्मूलन। 119 नंबर प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्धि, विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है? ये आपको अनुच्छेद 51A का एफ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51A का एफ। 120 नंबर प्रश्न है, जैसा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 में निहित है, किसी राज्य के विधानमंडल के दोनों सदन होते हैं, एक को डैश और दूसरे को विधानसभा के रूप में जाना जाता है? तो एक होगा आपको विधान परिषद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विधान परिषद। 121 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक डैश है, क्या है?
तो संपत्ति का अधिकार जो है ना क्या है, आपको संवैधानिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या है? संवैधानिक अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मूल संविधान संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों से हटाकर भाग 12 अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार यानी संवैधानिक अधिकार के रूप में रखा गया है। 122 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(e)(1) निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। 123 नंबर प्रश्न, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है? यह किया जाएगा आपको भारत के संसद के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत के संसद के द्वारा। 124 नंबर प्रश्न है, नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसमें जो है ना कितने हैं? 11। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां एवं अंतिम मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जोड़ा गया है। 125 नंबर प्रश्न, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल डैश की प्रसाद प्रयत्न तक पद पर बने रहते हैं? ये जो बने रहेंगे आपको भारत के राष्ट्रपति के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। भारत का महान्यायवादी, संविधान के अनुच्छेद 76 यानी भाग 5 में महान्यायवादी का विवरण दिया गया है। यह देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 126 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? तो ये लिखा था आपको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। 127 नंबर प्रश्न, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा न्यायपालिका को उन उन्मूलनों का पुनरावलोकन करने और उन्हें निरस्त करने की अनुमति देती है जो डैश पाए जाते हैं। तो ये होगा आपको मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 128 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार डैश है, क्या है? ये आपको एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार। 129 नंबर प्रश्न है, दो 129 नंबर प्रश्न है, 2023 तक अनुच्छेद 51(a) में अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 2002 में। ऑप्शन नंबर ए है। 130 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 30 वर्ष। 131 नंबर प्रश्न है, मई 2022 तक निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का एक हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। 132 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन का उल्लेख है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 169। देखिए अनुच्छेद 168 कहता है विधानमंडल, 170 कहेगा विधानसभा और 171 कहेगा विधान परिषद। 133 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद
126 में डैश का उल्लेख है, क्या है? तो 126 में जो है भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 134 नंबर प्रश्न, भारत की संविधान सभा का चुनाव डैश में हुआ था? जुलाई 1946 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जुलाई 1946। 135 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? यह है आपको किसमें? तो अनुच्छेद 159 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 159। 136 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध संविधान के संशोधन से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 137 नंबर प्रश्न है, वर्ष डैश में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी? कौन सा वर्ष में? यह हुआ था 1950 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1950। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। यह एक गैर संवैधानिक निकाय था। इसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाओं के लिए योजना बनाना था। 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। 138 नंबर प्रश्न है, एक डैश सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है? तो ये करेगी लोकतांत्रिक सरकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा लोकतांत्रिक। 139 नंबर प्रश्न, वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? ये दिया गया अनुच्छेद 19 के तहत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19। 140 नंबर प्रश्न, भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह 1946 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1946। 141 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपको राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 142 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? तो भारत सरकार के 3 अंग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 3 अंग। 143 नंबर प्रश्न, भारत में डैश शासन की विधायी शाखा है, यह कानून बनने का प्रभारी है? देखिए, संसद से ही कानून बनता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। 144 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा? यह क्वेश्चन एसएससी जीडी के 28 फरवरी 2024 के शिफ्ट थर्ड में पूछा गया प्रश्न है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या जो अनुच्छेद 51, 51, ऑप्शन नंबर सी। 145 नंबर प्रश्न, भारत में विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्य की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/3। 146 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है? इसमें जो किया गया है समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा समानता का अधिकार। 147 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 बी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मिलित होना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 148 नंबर प्रश्न, डैश के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय में जो दायर किया जा सकता है आपको, यानी सुप्रीम कोर्ट में, तो अनुच्छेद 32 के तहत। अगर हाई कोर्ट में दायर कीजिएगा तो अनुच्छेद 226 के तहत।
149 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानमंडल को विशेष संबोधन का उल्लेख है? यह है आपको अनुच्छेद 176 के तहत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 176। 150 नंबर प्रश्न है, संविधान की समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय के साथ अनुकूलित होने और बढ़ने की क्षमता का वर्णन किस शब्द से किया गया, यानी किस शब्द से किया जाता है? यह शब्द आपको लचीलापन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा लचीलापन।